वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। सोनम रघुवंशी आज़ाद होके बाहर बैठी हुई है, जबकि खुलेआम उसके द्वारा स्वीकार भी हुआ और प्रमाणित भी हुआ कि उसने राजा रघुवंशी की हत्या की। लेकिन पुलिस विभाग के अगर निकम्मे पुलिस वाले हों और फिर थोड़ी सी लेकुना जो पुलिस विभाग के साथ में न्यायालयीन प्रक्रिया का भी हो जाए, तो किस तरीके से शातिर अपराधी भी छूट जाते हैं। यद्यपि अभी न्यायालय का निर्णय नहीं हुआ है, जमानत का तो हुआ। थोड़ा सा पहले 2 मिनट का समय दीजिए, हम बात कर लें थोड़ा सा सिलसिलेवार कानूनी पक्ष भी समझ लें कि आखिर कहाँ चूक हुई। सोनम राजा रघुवंशी इंदौर के 11 मई 2025 को शादी हुई। 20 मई 2025 को मेघालय चेरापूंजी गए। फिर वहाँ की जो नोंगी रात गांव के पास से उन्होंने ट्रैकिंग पर वे लोग निकले 23 मई को, और उसके बाद में ट्रैकिंग पर जो गए तो फिर दोनों ही गायब हो गए। 2 जून 2025 को राजा का शव वहाँ की वेई सोडांग फाल में 30 फीट नीचे गहरी खाई में मिला। शरीर पर घाव थे, धारदार हथियार से हत्या हुई, ये माना गया। इधर 9 जून को, अर्थात उसके भी एक 7 दिन के बाद में 9 जून 2025 को सोनम यूपी के गाजीपुर में बदहवास हालत में एक ढाबे पर मिली। और उसके बाद में प्रक्रिया शुरू होती है। उसने सारा पहले कुछ कहानियां बताई, फिर क्या होता है वो आपके संज्ञान में है ही। अब लगभग 10 महीने तक ये सोनम रघुवंशी मेघालय कोर्ट में रही, चेरापूंजी कोर्ट में रही, उस पर जेल में रही। लेकिन बाद में उसको चेरापूंजी से ही मिल गई शिलांग कोर्ट से, शिलांग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। पहले देखिए, बराबर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। और ऐसे मामले में सामान्यतः डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाथ नहीं डालता। सामान्यतः डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसे ऐसे हत्या के केसेस में हाथ नहीं डालता है, वो आगे बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ शिलांग कोर्ट ने इसको अभी 27 अप्रैल 2026 को जमानत दे दी। इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी, उसको फिर चुनौती दी गई, तो मेघालय कोर्ट के द्वारा फिर हाई कोर्ट में ये मामला गया। और हाई कोर्ट ने भी उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा दी गई, ट्रायल कोर्ट के द्वारा दी गई जमानत को बरकरार रखा। फिर इधर वही मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में आज, अर्थात 3 जुलाई 2026 को। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसकी जमानत को बरकरार रखा जाता है। कारण क्या था? कारण था पुलिस की निकम्मेपन, पुलिस की मूर्खता, अकौशल, अज्ञान, या फिर ऐसा क्यों न माना जाए कि कहीं कुछ सेटिंग हो गया। हुआ क्या कि लगानी चाहिए थी अरेस्ट मेमो में बीएनएस की धारा 103(1) जो है हत्या की, लेकिन लगा दी उसमें अरेस्ट मेमो में 403(1) जो होती है संपत्ति के दुरुपयोग। ये धारा लगती है संपत्ति के दुरुपयोग में 403(1) इस धारा को लगा दी। फिर गिरफ्तारी के समय जो फॉर्म होता है जिसमें कॉलम्स रहते हैं, खांचे रहते हैं, उनको कुछ भरे बिना, टिक लगाए बिना ही वो छोड़ दिए गए। तीसरा, 9 जून 25 को जब गाजीपुर कोर्ट में पेश की गई तो इसके लिए कोई वकील खड़ा नहीं किया गया था, कोई वकील इसके बचाव के लिए उपलब्ध नहीं कर। अगर जो आरोपी है, अभियुक्त है, अगर वो अपना वकील नहीं रखता है तो न्यायालय की जिम्मेदारी होती है कि उसको वकील उपलब्ध करवाए। लेकिन वकील उपलब्ध रहता है, लेकिन यहाँ पर उसको वकील उपलब्ध नहीं करवाया गया था। इन 3 कारणों से ट्रायल कोर्ट ने पहले शिलांग ट्रायल कोर्ट ने पहले जमानत दी, परिणाम स्वरूप आगे चल के हाई कोर्ट मेघालय ने भी दे दी, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी जमानत रद्द करने से डिनाई कर दिया। कितनी बड़ी बात है। और इसी से प्रेरित होकर के काश कि अभी जो अप्रैल मई में ये इसको जमानत नहीं मिलती तो एक और कांड जो भी हुआ जिसमें उसको वहाँ से ऊपर से जा कर के, और सिया गोयल, नाम तो क्या नाम है, सिया ने अपने पति को, अब तो डायरेक्ट ही
वो तो उसने तो पहले कम से कम है, यद्यपि वो भी गलती है कि उसने अपने राज कुशवाहा जो अपना प्रेमी था उसको बुलाया, फिर 3 सुपारी किलर थे उसमें, तीनों सुपारी किलर ने मिल करके उस अपराध को अंजाम किया था। लेकिन यहाँ तो इन्होंने खुद ही अपने प्रेमी को खाली साथ रखा, वो ढांचा कुछ बांध करके, है ना, और केतन को इस संसार से विदा कर दिया। तो न्यायालय को भी सोचना चाहिए कि, क्योंकि आज तुषार मेहता ने वही बोला, तुषार मेहता का वाक्य मैं आपको बोल रहा हूँ। तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट में बोला कि बोथ ऑफ देम गो टू मेघालय फॉर हनीमून, इट्स ए प्री डिटरमाइंड मर्डर, 3 असाइंस बॉट बाय द लेडी एंड शी हरसेल्फ किल्ड हिम, इतना बोला। और फिर ये भी बोला, ये रियली शॉकिंग है कि हाई कोर्ट ने भी सिर्फ टाइप एरर पर जमानत को बरकरार रखा। और ये भी कहा कि सोनम के फरार होने का खतरा है। 94 उसमें अभी गवाह, उसमें से केवल 3-4 की गवाही हुई है, सभी अभी बाकी हैं। इसकी जमानत रद्द की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जस्टिस MM सुंदरेश और शील लागू, ये दोनों डबल बेंच में था, उन्होंने कहा जमानत रद्द करने से मना करते हुए बोला कि वह जेल से बाहर है और जेल अपवाद है, जमानत नियम, आय हाय आय हाय, जेल अपवाद है, जमानत नियम, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और परिणाम, ये जो खूंखार अपराधी है जिसने अपने पति को मारा और सारी परिवार व्यवस्था पर सवाल खड़े करवा दिए, इसके प्रेरित होकर के अन्य लड़कियां भी ऐसा करने की तरफ दुस्साहस कर रही है, वे प्रेरित हो रही उससे, लेकिन कोर्ट को इससे क्या। और अब यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई 2026 तक सोनम से जवाब मांगा है कि अपना जवाब प्रस्तुत करे। और एक वाक्य और बोला सुप्रीम कोर्ट ने आज, बोला वी वोंट वांट टू बी टू हार्श, मतलब हम और उसको हैरास नहीं करना चाहते, उसको दुखी नहीं करना चाहते। वाह वाह वाह। आपको टिप्पणी में कुछ कहना हो ज़रूर कहिएगा। और ये जो बुरे कुछ आइकॉन बन रहे हैं, इनसे समाज को बचाएं, देश को बचाएं, परिवार व्यवस्था संसार में सबसे बेहतरीन है हमारे देश की, इसको बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। भारत माता की जय।